सुनो अंजना की गाथा, सहनशीलता की बात। वनवास में भी उजियारा, ना छोड़ा धर्म का साथ। पति से जो मिली उपेक्षा, सहनशीलता अपनाए। धैर्य की जोत जलाए, दुख में भी जो मुस्कुराए। वो ही सती कहाए, वो ही सती कहाए। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाधि भगवान श्री परमेश्वर जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी स्वामी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण के पावन प्रसंग। जैन रामायण में महापुरुषों ने तथ्यों का यथातथ्य निरूपण किया है। जैन वीतराग परमात्मा रहे हैं। जैन संत जो हैं वह भी प्रिय अप्रिय से उपरीत रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं किया कि जो विषय प्रिय है उसके सिर्फ गुण दिखाए और जो अप्रिय है उनके अवगुण ही अवगुण प्रतिपादित कर दिए गए। यहां पर यथातथ्य रूप से जो घटनाएं हैं, मानवता के रूप से जो घटनाएं हैं, उसको यथातथ्य रूप में ही दिखाई गई हैं। इसलिए जैन रामायण के जो प्रसंग है वो बड़े अद्भुत है। जैन रामायण में आप सुन रहे थे रावण की दिग्विजय यात्रा, और इसी जैन रामायण का प्रमुख पात्र है माता अंजना। माता अंजना हनुमान की माता है। इस बात को जैन रामायण भी मानती है और तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण भी इस बात को कहती है कि माता अंजना हनुमान की मां है। माता अंजना कौन थी, कैसी थी, जिसने हनुमान को जन्म दिया? और जिस हनुमान को जन्म दिया वो हनुमान कौन थे? जैन रामायण कहती है कि वो हनुमान विद्याधर राजा के पुत्र थे। ना माता अंजना वानर थी और ना ही हनुमान वानर थे। ना ही उनका कोई चेहरा वानर था, ना ही उनके कोई पूंछ थी, बल्कि वे बहुत ही सुंदर स्वरूपमान राजा थे और मानव थे। माता अंजना भी मानव थी। वानर पशु योनि से आता है और मानव जो होते हैं उनकी गति जो होती है वो उच्च गति होती है, उत्कृष्ट होती है। उन मानवों में भी विद्याधर जो मानव होते हैं, जो विद्याओं के धारी होते हैं, बहुत ज्ञान के धारी होते हैं, वो और विकासशील माने जाते हैं। उनकी प्रजाति में थे। इनका वंश बानर था, इसलिए इनको बानर समझ लिया गया। इनके मुकुट में भी बानर का ही चिन्ह धारण किया जाता था राजाओं के द्वारा, क्योंकि ये बानर वंशी कहलाते थे। लेकिन बानर नहीं थे, ये मनुष्य थे, राजा थे, राजकुमार थे, सुंदर थे, स्वरूपमान थे। और हनुमान जी के बारे में तो वर्णन आता है कि वह कामदेव पुण्य पुरुष थे। जैन धर्म में 63 शाखा पुरुष माने गए हैं जो बहुत पुण्यवान होते हैं। उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव। ये सृष्टि के हर सर्कल में जब भी चौथा आरा होता है तो ये आते हैं। इन पुण्य पुरुषों के अलावा और भी पुण्य पुरुष अनेक हुए हैं, और वो पुण्य पुरुष जो हैं वो थे 24 चक्रवर्ती के माता पिता। उनका भी पुण्य कोई कम नहीं होता। 7 कुलकर की पदवी को धारण करने वाले वो पुण्यवान कुलकर, और फिर उसके बाद आता है नंबर 11 रुद्र हुए हैं पुण्य पुरुष, और 9 नारद हुए हैं, ये भी पुण्य पुरुष हैं, और 24 कामदेव होते हैं, पुण्य पुरुष हैं ये भी। और
पुण्य पुरुष जो होते हैं कामदेव, सबसे पहले जो कामदेव थे वो बाहुबली हुए हैं भगवान देव के समय में, और हनुमान जी वही कामदेव पद को धारण करने वाले 18वें कामदेव हुए हैं ये। और कामदेव जो है उस नाम से ही पता चलता है कि जो व्यक्ति कामदेव होगा वो कितना सुंदर हो सकता है, कितना स्वरूपवान हो सकता है। कामदेव का मतलब होता है कि उस समय के जितने भी सुंदर पुरुष होते हैं, सुंदर लोग होते हैं, उन सब से भी अनंत गुना अद्भुत सौंदर्य उनके पास होता है। ऐसी सुंदरता को जो धारण करता है, ऐसा सुंदर शरीर की आकृति को, उसके पराक्रम को जो धारण करता है, वो कामदेव हुआ करते हैं। और हनुमान जी 18वें कामदेव के रूप में अवतरित हुए थे, ये पद उनके पास था। इसलिए हनुमान जी जो थे वह बहुत ही सुंदर जैनमान में माने गए हैं। राजकुमार थे, राजा थे, विद्याधर राजा थे, बहुत ही स्वरूपवान, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही शक्तिशाली थे। और उनकी माता अंजना, कैसा होगा उसका जीवन चरित्र, जिसको इतने बड़े पदधारी पुण्यवान पुत्र को जन्म देने का मौका मिला, अवसर मिला। कैसे उस मां की तपस्या होगी, कैसा उस मां का जीवन होगा। साधारण व्यक्ति किसी पुण्य पुरुष को जन्म नहीं दे सकता। किसी पुण्य पुरुष को जन्म देने के लिए, किसी महापुरुष को जन्म देने के लिए वो माता पिता चाहिए जिनके जीवन में संयम होता है, जिनके जीवन में धर्म होता है, जिनके जीवन में तपस्या होती है, जिनके जीवन में त्याग बलिदान कुर्बानियां से भरा होता है, जिनका जीवन, वही जीवन किसी उच्च महापुरुष को जन्म देती हैं। उनको, उनकी कोख को जो सौभाग्य मिला करता है। इससे पता चलता है कि माता अंजना का जीवन कैसा होगा। माता अंजना का जो जीवन है वो त्याग बलिदान कुर्बानी, संयम, धर्म और रिश्ते और पवित्रता की निष्ठा से भरा हुआ जीवन था। तभी वो किसी हनुमान को जन्म दे पाई। ऐसा माता अंजना का जीवन था। कौन थी माता अंजना? आदित्यपुर नगर के राजा थे महेंद्र, और उनके पत्नी का नाम मनोविका। 100 पुत्र महेंद्र राजा के पैदा हुए और 100 के बाद एक पुत्री का जन्म होता है। और राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस समय लड़की के जन्म को विपत्ति नहीं समझा जाता था, बुरा नहीं समझा जाता था। लड़की को कन्या रत्न कहा जाता है कि रत्न की प्राप्ति हुई है। फिर बीच में समय आया, ऐसा समय आया कि लड़की के जन्म को अभिशाप समझा जाने लगा। लड़की होगी तो लोग कहते थे पत्थर पैदा हो गया, पत्थर गिरा हमारे सर के ऊपर आकर के। और ऐसा भी समय आया कि लड़कियां जब पैदा होने लगी तो लोग लड़कियों को मारने लगे, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन ये वो समय था जिस समय जो कन्या होती थी उसको कन्या रत्न समझा जाता था। और फिर राजा महेंद्र के तो 100 पुत्रों के बाद जो कन्या पैदा हुई, वो इतना उससे राजा महेंद्र प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस कन्या का जन्मोत्सव पुत्रों से भी बढ़ करके मनाया। और उस कन्या का नाम रखा उन्होंने अंजना। अंजना इतना खूबसूरत थी, इतनी सौंदर्यवान थी, ऐसे लगता था जैसे धरा के ऊपर साक्षात कोई अप्सरा उतर करके आई है। राजा देखता था कि जितनी गुणवान मेरी पुत्री है उतनी ही सौंदर्यवान है, जितनी सौंदर्यवान है उतनी ही गुणवान है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है, बोलने में पोलाइट है, शांत स्वभाव है, धैर्यवान है, सहनशील है, और राजा की बहुत लाडली, 100 भाइयों की लाडली है, माँ की लाडली है, सबकी लाडली है, राजमहल के सुखों में पल रही है, बढ़ रही है। और राजा उस समय उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध करते हैं। शिक्षित होना बेटियों का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेटियों के ऊपर ही पूरी भावी पीढ़ी के निर्माण का दायित्व होता है। बेटियों के ऊपर ही पूरे परिवार के संस्कारों का दायित्व होता है। अगर बेटियों के ज्ञान में वृद्धि है, अगर बेटियों को सेंस है, अगर बेटियों के अंदर सभ्याचार है, अगर बेटियां गुणवान निकलती हैं, अगर बेटियां समझदार है, ज्ञानवान है, विदुषी है, तो निश्चित ही है कि भावी संतान जो है वह भी विदुषी ही पैदा होगी। इसलिए पुत्रियों को शिक्षावान होना बहुत जरूरी है। और राजा ने उसको पूरा शिक्षित दीक्षित किया। कहते हैं सोने में सुगंध नहीं होती है,
क्योंकि सारी चीजें सबको नहीं मिलती। सोना है तो उसको सुगंध नहीं मिली, और जिन फूलों में सुगंध है तो उनको सोना नहीं मिला। लेकिन अंजना तो ऐसी थी जिसको सोने के साथ सुगंध मिली, कह सकते हैं। उतनी ही वो सुंदर थी और उतने ही उसके अंदर गुण थे। अंजना जब जवान होगी तो राजा महेंद्र और महारानी मनोविका दोनों से इस बात को लेकर चर्चा करते थे कि पुत्री को ऐसी जगह पर देना है यहां पर वो सदा सुखी ही सुख भोगे। इतने लाडों में पली है, इतने नाजों से पली है, यहाँ इतने फूलों की तरह उसको रखा है। 100 भाइयों की इकलौती बहन है वो, और ऐसे राजकुमारों के साथ उसकी शादी करनी है मुझे। जब जुआ हुई तो राजा ने सारे मंत्रियों को कहा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वर खोजो अंजना के लिए। और श्रेष्ठ श्रेष्ठ वर खोजने के लिए मंत्री चारों दिशाओं में निकल जाते हैं। सभी राजकुमारों की फोटोएं मंगाई जाती है, सभी राजकुमारों का परिचय मंगाया जाता है, सभा लगती है मंत्रियों के साथ। राजा उसके अंदर विचार विमर्श करते हैं, सलाह करते हैं। पुत्री का रिश्ता सिर्फ अंदर बैठ करके गुप चुप नहीं करते, सलाह मशवरा लेते हैं अपनों से। क्योंकि अपनों के साथ लिया हुआ जो सलाह मशवरा होता है वह हमेशा व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल बनता है। जो छिप छिपा करके करते हैं वो कई बार मार खा जाते हैं, और अपने होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी व्यक्ति को राय दे सकते हैं। जो हमें नहीं पता होता वो दूसरों को पता होता है, हमेशा याद रखना। जो हमारे से ओझल रह जाता है वो दुनिया से ओझल नहीं होता, दुनिया सब कुछ जानती होती है। और जब उनको विश्वास में लेकर के, अपनों को विश्वास में लेकर के, विश्वास पात्रों को, और उसके साथ चर्चा की जाती है तो सुंदर डिसीजन भी होते हैं। इसलिए बच्चों के रिश्ते करते समय कभी गुपचुप मत करना। जिन लोगों ने गुपचुप किए वो सारे गड़बड़ हो गई। बहुत लोगों की गड़बड़ियां हुई उस कारण कि पूछा ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं कि अगर बताएंगे तो भांजी हो जाएगी, इसलिए बताओ भी मत। और बाद में पता चला कि वो तो ठगी में आ गई है। अगर बता देते, नजर तो जब लगेगी लगेगी, बता देते तो आपको कोई बताने वाला भी मिल जाता कि ये रिश्ता अच्छा है या बुरा है। राजा ने सबसे सलाह की और उस सलाह के अंदर चित्र दिखाए जा रहे हैं, और पूछा कि किसके साथ अंजना का संबंध किया जाए। एक मंत्री ने कहा कि रावण इस समय परम शूरवीर और बली है, उसका राज्य भी बहुत फैला हुआ है। उसके साथ अगर राजन अपनी कन्या का संबंध करते हैं तो अपने राज्य को भी बल मिलेगा। दूसरे मंत्री ने कहा नहीं, रावण के साथ उचित नहीं है। राजा सबकी सुन रहा है, उसके साथ उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण घमंडी भी है और रावण उम्र में भी बहुत बड़ा है। हम कन्या की शादी इसलिए उसके साथ नहीं कर सकते कि हमारे राज्य को बल मिले। हम कन्या की शादी इसलिए करेंगे कि कन्या सुखी रहे, और वहां पर भी राजा के अनेक उस रावण के महारानियां हैं, ऐसी जगह पर हम अपनी कन्या को नहीं देंगे। तो उसका पुत्र इंद्रजीत, तीसरे मंत्री ने कहा, वो तो श्रेष्ठ है, जैसा बाप वैसा बेटा, उसके अंदर भी अभिमान बहुत है। तो बहुत सारे राजकुमार बताए गए, लेकिन श्रेष्ठ कोई जच नहीं रहा। आखिर 2 राजकुमारों की फोटो और परिचय जचता है राजा को और मनोविका को, एक बद्युक्त राजकुमार और एक प्रहलाद के पुत्र पवनंजी राजकुमार। विद्याधर है दोनों ही। इन दोनों की फोटो भी जचती है, इनका परिचय भी जचता है। और मंत्री कहता है राजन, ये है बद्युक्त वेग, पराक्रमी है, सुंदर है, शीलवान है, धार्मिक है, अरिहंत परमात्मा को मानने वाला है, जिन धर्म का अनुयायी है, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अंजना के साथ सम उम्र का भी है, सदाचारी है। दूसरी तरफ प्रहलाद का बताया दूसरे मंत्री ने कि ये प्रहलाद का पुत्र है पवनंजय, ये भी शूरवीर है, पराक्रमी है, बलशाली है, सुंदर है, और अंजना की उम्र के बराबर का है, समान का है। दोनों ही समान है। दोनों फोटो में निर्णय नहीं हो पा रहा किसका करे किसका नहीं करे। तब एक मंत्री ने उठ करके कहा कि महाराज, बद्युक्त वेग के अंदर सारे गुण हैं, लेकिन बद्युक्त वेग जो राजकुमार है, किसी अच्छे जोशी ने, किसी अच्छे निमित्तज्ञ ने उसके बारे में ये भविष्यवाणी की है कि वह बहुत शीघ्र संसार त्याग करके संयम लेगा, दीक्षा लेगा और निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। कितने वर्षों तक? 24-25 वर्ष में तो वो दीक्षा ही ले लेगा और थोड़े समय के बाद उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा।
तो दूसरे मंत्री ने कहा कि नहीं, पति विहीन हम अपनी कन्या को नहीं कर सकते हैं। पति विहीन कन्या का जीवन बड़ा कठिन हो जाया करता है, इसलिए विद्युत वेग के साथ हम ये रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उसने शीघ्र ही विरक्त होकर के दीक्षा ले लेनी है। तो प्रहलाद के बारे में क्या जोशियों ने बताया है? प्रहलाद के बारे में जोशियों ने यह बताया है कि जो प्रहलाद है का बेटा पवनंजय है वह दीर्घायु रहेगा। तो पवनंजय को ही सिलेक्ट किया जाए, और पवनंजय को सिलेक्ट कर दिया गया है। और उस समय ये समाचार उसने प्रहलाद को पहुंचा दिया कि हम आपके बेटे के साथ अपनी पुत्री का संबंध करना चाहते हैं। और जैसे प्रहलाद राजा को जो समाचार मिला वो बहुत प्रसन्न होता है। वे कहता है कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने अंजना के सौंदर्य की चर्चा, उसके गुणों की चर्चा, उसके आध्यात्मिक जीवन की चर्चा बहुत सुनी है। इसलिए हमारा सौभाग्य होगा कि ऐसी पुण्यवान पुत्री हमारे घर में आएगी, ऐसी सुशील पुत्री हमारे घर में आए, ये हमारा सद्भाग्य है। और रिश्ता पक्का कर देते हैं, शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। और कहते हैं अंजना के पिता ने 100 ज्योतिषी अलग अलग देशों के बुलवाए थे, जो बेटी का श्रेष्ठ श्रेष्ठ मिलान करके श्रेष्ठ श्रेष्ठ शादी का मुहूर्त निकाल सके, ताकि उनकी पुत्री को जरा भी दुख ना आए। लेकिन कर्म सारे ज्योतिषियों से, सारी विद्याओं से, सारी आशीर्वादों से ऊपर हुआ करता है। वो कर्म, यहां कर्म आकर के खड़ा हो जाता है, वहां कोई विद्या भी काम नहीं करती है, कुछ भी काम नहीं करता है। कोई शक्ति काम नहीं करती, सत्ता काम नहीं करती, धन काम नहीं करता, दौलत काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता। जहां व्यक्ति का कर्म खड़ा हो जाता है, कर्म इतने बलवान हुआ करते हैं। 100 देशों के जोशी बैठाए हुए हैं, मुहूर्त निकाला, 3 दिन बाद का मुहूर्त निकला है मानसरोवर पर्वत पर, जहां भगवान ऋषिदेव का निर्माण हुआ है। वहां पर विवाह महोत्सव रखा जाएगा। समाचार भेज दिया प्रहलाद राजा को कि 3 दिन के बाद मानसरोवर पर बरात लेकर के पहुंच जाओ सारे, और हम भी पहुंचेंगे। और 3 दिन बाद शादी का विवाह मुहूर्त, श्रेष्ठ मुहूर्त निकला है। और प्रहलाद इस बात को मान लेते हैं। पवनंजय को जब पता चला कि अंजना के साथ मेरी शादी तय हुई है, और मेरा मित्र प्रहस्त जिस समय ये शादी तय करने के लिए गया था, उस समय गया था, और उसने अंजना को देखा, तो वो अंजना की बात जानने के लिए प्रहस्त के पास आता है और कहता है कि मित्र ये बता अंजना कैसी है? प्रहस्त कहता है बहुत खूबसूरत, देवलोकी देवांगना अवसरा उर्वशी रंभा उसके सामने पानी भरती है, इतनी खूबसूरत। सच सच तो मैं उस अंजना को देखना चाहता हूं। मित्र समझाता रहा 3 दिन तो रह गए शादी में, देख लेना। वो कहते हैं नहीं, मुझे तो अभी देखना, उससे पहले देखना है। इतनी खूबसूरत अंजना, मुझे उसको जरूर देखना है, पहले देखना है, मेरा हृदय अधीर हो रहा है। प्रहस्त कहता है चल ठीक है, मैं तेरे को दिखा के लाता हूं, लेकिन दिखाऊंगा कैसे? ऐसे सीधे जाएंगे तो ठीक नहीं है, चोरी से देखेंगे, किसी तरीके से छिप करके जाते हैं। दोनों ही विमान में बैठ करके महेंद्रपुर पहुंचते हैं और प्लान बनाते हैं कि कहां पर देखिए अंजना कहां मिलेगी। और उस समय पता चलता उनको कि अंजना अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में आई हुई है, और उसकी बहुत सारी सहेलियां उसको घेरा डाल के बैठी हुई है, उसके साथ मजाक कर रही है, उसकी विवाह के लिए उसके साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, और उसको छेड़ करके मजा ले रही हैं, बातें कर रही हैं। और वहां पर पवनंजय और अपने मित्र प्रहस्त के साथ पहुंचता है, और उस बगीचे में छिप करके अंजना को देखता है। अंजना को जब देखा तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतरी है, इतनी खूबसूरत। और पवनंजय का जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है, कितनी खूबसूरत पत्नी मुझे मिलने वाली है, वाह क्या रूप है अंजना का। और पवनंजय खुश होकर के उनकी बातें भी सुनता है। सहेलियां बात कर रही हैं, बचपन की सहेली थी बसंत तिलका अंजना की, जो पिता ने दहेज में साथ में दी थी, उसका ख्याल रखने के लिए। बहुत उसकी खास सहेली थी, उसकी अंतरंग सहेली थी, उसकी हर बात को वो ऐसे उसका साथ देती थी कि एक पसीना भी वो अंजना का सहन नहीं कर सकती थी। वो थी, और दूसरी सखियां बैठी थी मिश्र केशी, और उनमें बातचीत जा रही थी। बसंत तिलका ने कहा, प्रशंसा की पवनंजय की कि सखी बहुत सौभाग्यशाली है, तुझे पवनंजय पति रूप में मिला।
बलशाली है, पराक्रमी है, खूबसूरत है और तुम्हारी जोड़ी खूब जचेगी और बहुत महान है वो। पवनंजे खुश हो गया अपनी प्रशंसा सुनकर के। लेकिन दूसरी सखी ने तुरंत कहा कि क्या पवनंजे को लेके बैठी है? विद्युत वेग का भी रिश्ता आया था। विद्युत वेग भी बहुत सुंदर है और बहुत स्वरूपवान, बहुत पराक्रमी है, बल्कि वो शीघ्र ही मोक्ष जाने वाला है। बसंत तिलका ने कहा यही तो है, वो तो जल्दी चला जाएगा दुनिया से और विरक्त हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, उसका क्या फायदा? पवनंजे दीर्घायु है। वो सखी कहती है अरे तो क्या हुआ? पवनंजे का और विद्युत वेग का कहाँ मेल है? एक आसमान एक धरती। वो ऐसा व्यक्ति जिसने इसी जन्म में मोक्ष चले जाना है, शीघ्र मोक्ष चले जाना है, 84 लाख जीवा जोनि के बंधनों को तोड़ देना है, ऐसे महापुरुष का तो थोड़ा भी साथ मिल जाए वो भी बहुत होता है। कहते हैं ना, अमृत थोड़ा भी हो तो बहुत है, जहर ज्यादा भी है तो क्या है। ये सखियां बातचीत कर रही है। पवनंजे ने सुना, उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी तुलना विद्युत वेग से करके मुझे जहर और उसको अमृत बता रही है। और ये अंजना आराम से बैठी सुन रही है। अंजना सुन रही थी। अंजना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ना किसी के पक्ष में ना विपक्ष में। अंजना के सामने दो बातें थी। एक तो सखियां आपस में कर रही थी, अंजना अपने में खोई हुई थी। दूसरा, उसको लज्जा भी थी कि क्या बोलूं क्या नहीं। तीसरा, अंजना जो है इस बात को लेकर के श्रद्धाशील भी थी कि कोई व्यक्ति इतना शीघ्र मोक्ष में चला जाएगा, विरक्त हो जाएगा, दुनिया को छोड़ देगा। धन्य है वो आत्मा जो इतनी शीघ्र ही भाव भ्रमण से छुटकारा पालेगी। वो धन्य है वो आत्मा। ये भाव भी उसके अंदर था, इसलिए वो मौन रही, चुप रही। और पवनंजे को ये बात चुभती है कि अंजना को मेरे प्रति कोई प्यार नहीं है। लगता है इसको विद्युत वेग से ही अनुराग है। तभी तो देखो अपनी सखियों का मुंह बंद नहीं करवाया कि पवनंजे के बारे में ऐसा मत बोलो। पवनंजे को तुम जहर कहने वाली कौन हो? तुम तुलना करने वाली विद्युत वेग से कौन हो? एक शब्द इसके मुंह से नहीं फुटा। आराम से बैठी चुपचाप सुन रही है। क्या करना है ऐसी पत्नी का? और उसको क्रोध आता है, इसको तो यही समाप्त कर दूं। वो तलवार लेकर के आगे बढ़ते तो प्रहस्त उसका मित्र हाथ पकड़ा। मित्र ये क्या कर रहे हो? कहते देखते नहीं, इसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, शादी तय हो गई है, इसका प्यार तो विद्युत प्रभ के साथ है। नहीं मित्र, तुम गलत समझ रहे हो। अंजना बिल्कुल निर्दोष है। उसके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। वो बहुत कुलवान है, वो बहुत धार्मिक है, वो बहुत स्पिरिचुअल है, वो बहुत गुणवान है। ऐसा सारी नगरी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें वहम हुआ है, लज्जावश वो मौन है और कारण भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, तुम्हें ये नहीं, स्त्री अवध्य होती है, इसलिए ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो वह कहता है मित्र प्रहस्त से, तो ठीक है तुमने मैंने रोक लिया, मैं रुक गया, लेकिन मैं इस अंजना से शादी तो नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसी औरत मैंने करनी भी क्या है जिसके दिल में मेरे प्रति कोई लगाव ही नहीं, प्यार ही नहीं। जहां इसको बोलना चाहिए था वहां ये बोली ही नहीं। मित्र बहुत समझाता है, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के चलोगे तो जीवन कैसे चलेगा? जीवन में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं जिनको इग्नोर करना पड़ता है। जीवन तो सही रूप से चलता है, और अगर जो छोटी छोटी बातों को खींचता है उसका जीवन तो दुखों से भर जाता है। छोटी छोटी बातों को खींचोगे तो जीवन में तुम पवनंजे दुखों को आमंत्रित करोगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ये क्या कर रहे हो? वे कहता मित्र हरगिज नहीं, अब इसके साथ मुझे शादी नहीं करनी है। प्रहस्त उसको समझाता है किसी तरीके से, और वह कहता है देख ये बातचीत आपस में बड़ों ने की है, तुम्हारे पिता ने की है। उन्होंने इस संबंध को स्थापित किया है। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, उनकी बगावत करना, ये कहां से सीखा तुमने? उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी जिस समय तुम ये रिश्ता तोड़ोगे? उनको लगता है बात तो सही है, बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन भी तो करूं तो कैसे करूं। और पवनंजे कहते तो ठीक है शादी हो जाए, लेकिन इसको अपनाऊंगा तो नहीं, इससे बदला तो मैं जरूर लूंगा और शादी करके लूंगा। ये सही है, जो बदला शादी करके लिया जा सकता ना वो वैसे लिया ही नहीं जा सकता। बदला तो इस बात का जरूर लूंगा। छोटी सी बात को इतनी बुरी तरह से गांठ बांधी पवनंजे ने, और 3 दिन के बाद शादी होती है। श्रेष्ठ मुहूर्त में शादी हुई है। 3 दिन के बाद वो शादी होती है, और शादी में पवनंजे के चेहरे पर कोई खुशी, कोई उल्लास, कोई दुल्हन वाली बात नजर नहीं आती। बस शादी को निपटाते हैं, और निपटाने के बाद पिता अंजना को गले से लगाते हैं, खूब रोते हैं। बड़े लाडों से पाला था तुम्हें लाडली,
100 भाई आते हैं, वो भी गले लग करके रोते हैं, अंजना तू हमारे से बिछुड़ चली। तो हमारे आंगन की वो कोयल थी जो कुहकती रहती थी, जिससे हमारा आंगन हरा भरा लगता था। माँ भी बहुत शिक्षा देती है कि बेटी गुणवान है, तुझे कुछ सिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि अपने गुण, शील, धर्म को सदा श्रेष्ठ बना करके रखना, अपने शील में, स्वभाव में और वृद्धि करना, और वहां पर जा करके सबके प्रिय पात्र बन जाना। ये शिक्षा दे करके विदा कर देते हैं। अनेक सपने लेकर के एक लड़की पति गृह में आती है, सिर्फ पति के सहारे पर आती है। इतना कुछ छोड़ के, माता पिता भाई छोड़ के, वहां का लाड़ प्यार छोड़ के, उस परिवार की सारी सुख सुविधा छोड़ करके, बड़े सपने लेकर के एक पति के लिए उस गृह में प्रवेश करती है। और जब उस घर में उस लड़की को आदर ना मिले, पति का प्यार ना मिले, सम्मान ना मिले, तो उसकी हालत क्या होगी ये आप जान सकते हो। अंजना विदा होकर के पहुंच गई है। प्रहलाद राजा ने उसके लिए श्रेष्ठ अलग से सुंदर महल बनवाया, 7 मंजिला। अंजना को उसने उतार दिया। बस पवनन जी वहां पर उसको छोड़ करके और वापस कभी अंजना की महल में पहुंचे ही नहीं, कभी अंजना का चेहरा देखा ही नहीं, अंजना का मुख देखा ही नहीं। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, और अंजना जो है वो इंतजार कर रही है कि आखिर मेरा पति मुझसे रूठा तो क्यों रूठा, कारण क्या है। वे ढूंढ रही है अपने दोष, कहाँ गलती की है मैंने, कहाँ कोई अपराध किया है मैंने, बिना कारण आखिर रूठे तो क्यों रूठे, बात समझ नहीं आ रही। लेकिन वह बहुत कोशिश करती है पवनंजे को देख ले, लेकिन पवनंजे तो उसके सामने ही नहीं आते हैं। वो तो दूर से दरवाजे ही बंद कर देते हैं जिधर अंजना खड़ी होती है। मैं महल की एक ताकी से रोज उसको देख लेती थी कि चलो मेरे पति हैं और मैं पति के यहाँ से दर्शन तो करती रहूंगी। वे वहां से देखती थी, और पवनंजे ने तो वो ताकी भी बंद करवा दी कि मुझे इसकी शक्ल ही नहीं देखनी है। दिन पे दिन बीतते चले जा रहे हैं और अंजना अकेली अपने महल में अपनी सखी बसंत तिलका के साथ है। जिसको पति का प्यार नहीं मिलता, जिस औरत का पति सम्मान नहीं करता, उस औरत का उस घर के अंदर और भी कोई सम्मान नहीं करता। दास दासियां सभी देखते हैं कि पवनंजे तो इसको पूछते ही नहीं है, वो तो कभी महल में आता ही नहीं है। माता पिता ने भी पवनंजे को बहुत समझाया, लेकिन माता पिता को भी वह बिल्कुल भी मानता ही नहीं है कि मुझे उसकी शक्ल देखनी ही नहीं है, जाना ही नहीं है मुझे वहां पर। और इधर जो अंजना है वो सिर्फ अपना दोष देख रही है कि इसमें पवनंजे का कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है, मेरे कर्म का दोष है। मैंने कहीं ना कहीं वियोग करवाया होगा किसी का, किसी के प्रेम को तड़वाया होगा, किसी का अनादर किया होगा, वही कर्म मेरे जीवन में आज मेरे सामने आया है। लेकिन मेरी एक निष्ठा उसके प्रति सदा बनी रहेगी। दुखद विवाहक जीवन, खराब विवाहक जीवन अंजना का, पूरी तरह से खराब विवाहक जीवन। उस खराब विवाहक जीवन में भी अंजना की अपने रिश्ते के प्रति अटूट निष्ठा, अटूट श्रद्धा, और यही रिश्तों के प्रति अटूट श्रद्धा, यही रिश्तों के प्रति अटूट जो निष्ठा होती है, वह व्यक्ति के भीतर आत्म बल को पैदा करती है, आत्म शक्तियों को पैदा करती है। इसलिए आजकल ये जो कह देते हैं ना कि पतिव्रता सती सावित्री हम ही क्यों बने रहे, क्या जरूरत पड़ी है ये सब सहने की या करने की। अरे अगर खराब विवाहक जीवन है, छोड़ो ना उसको, कोई दूसरा ढूंढो। तो जो इस प्रकार जीवन जीते हैं उनके जीवन में आध्यात्मिक शक्तियां पैदा नहीं होती, उनका आत्मबल भी पैदा नहीं होता, उनका आत्मबल बड़ा कमजोर होता है, बड़े कमजोर होते हैं वो लोग, वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वीर लोग जो होते हैं, महान लोग जो होते हैं, उनकी एक निष्ठा होती है अपने रिश्ते के प्रति, और ये एक निष्ठा उनके जीवन की कमजोरी नहीं है, ये उनका कोई दासपना नहीं है, जिनका कोई गुलामी नहीं है, ये उनके आत्म बल की निशानी है, जो उनकी आत्मा की पवित्रता की निशानी है, ये उनके उसे सदाचार की निशानी है कि एक पति के अलावा चाहे कैसा भी है, उसके अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं, चाहना भी नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले के भीतर अनंत शक्तियां जागृत हो जाती हैं, और जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता, वो अगर इतना भी पालन कर ले कि एक रिश्ते के प्रति एक निष्ठा अगर उसकी है, तो उसके अंदर भी आध्यात्मिक शक्तियां पैदा हो जाती हैं। जितनी भी जैन समाज में सतियां कहलाई है ना, ये वही थी
जिनकी अपने रिश्ते के प्रति, अपनी पवित्रता के प्रति एक निष्ठा रही है, एक निष्ठा। जहां तुम एक पति के अलावा और बाकी सबको तुम भाई बहन के रूप में देखते हो, किसी के प्रति मन मलिन नहीं करते हो, तो वो तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य है। जैसे तालाब में से जो बूंद है वो एक तरफ है, तालाब एक तरफ है, पूरे तालाब का त्याग करके अमृत को निकाल लिया है, पूरे अब्रह्म का त्याग हो गया, सिर्फ एक ही आत्मा छुट्टी, बाकी सारे 3 लोकों में जितनी आत्मा है उनके साथ ब्रह्म का त्याग होके ब्रह्मचर्य तुम्हारी झोली में आ गया, जिससे आध्यात्मिक शक्तियां पैदा होती हैं। और ऐसे रिश्तों के प्रति समर्पण और निष्ठा रखने वाले, दुखद विवाहक जीवन के बाद भी उस रिश्ते के प्रति समर्पण निष्ठा रखने के कारण ऐसी ही महासतियां कहलाई हैं। और ऐसी महासतियों ने बड़े बड़े चमत्कार पैदा किए हैं। अपने शील के बल पर आग को पानी किया है, सांप को फूल की माला बना दिया है, और अपने शील के बल पर सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी, शील चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का है, दोनों का ही शक्तियों को पैदा करता है। सेठ सुदर्शन, अभया रानी उसको चाहती है। सेठ सुदर्शन ने कहा कि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, पति धर्म का पालन करता हूं, बाकी औरतें सब मेरे लिए माँ बहन है। उस सदाचार के कारण ही सेठ सुदर्शन के जीवन में ऐसी शक्ति पैदा होगी कि अभया रानी ने जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कलंक लगा करके जब उसको सूली की सजा सुनाई, तो वही सूली उस शील के प्रभाव से सिंहासन बनी। इसलिए वही सतियां कहलाई हैं। और वही सतियां जो हुई हैं, महान सतियां हुई हैं, उन्होंने ही बड़े बड़े चमत्कार पैदा किए, उनके जहां भी महापुरुष पैदा हुए हैं। कहने को तो कहते रहो कि क्यों दुखद विवाह के जीवन सहो, क्यों किसी पुरुष के प्रति हम एक ही निष्ठा से बन करके रहें, क्यों हम भी नहीं कर सकते, क्यों उसको छोड़ दो, कहने तो कहते रहो। और कह भी रहे हैं लोग जो सती स्त्री बनने को नहीं भी तैयार है ना, तो वो ना ही अपना आत्मबल बढ़ा सकी हैं, ना ही अपना भ्रमण मिटा सकी हैं, और ना ही कोई दुनिया में महान काम पैदा कर सकी हैं, ना ही अमर हो सकी हैं, और ना ही किसी उच्च श्रेष्ठ संतान को जन्म दे सकी हैं। उन्होंने ही किया है। जिनका एक रिश्ते के प्रति एक निष्ठा रही है, जो शीलवान रही है, जिसने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, वही नारियां रही हैं जिन्होंने श्रेष्ठ संतानों को पैदा किया, अपने नाम को अमर किया और अपने भ्रमण को मिटाया, और दुनिया के अंदर अनेक दिव्य चमत्कारों को दिखाया। ये वही नारियां हुई हैं। इसलिए एक रिश्ते के प्रति समर्पण और निष्ठा ये जीवन में बहुत ताकत पैदा करती है। और अंजना की भी अपने उसी एक रिश्ते के प्रति निष्ठा है, उसी के प्रति उसका समर्पण है। दुखद विवाहक जीवन के बावजूद भी जो अंजना है वह पवन के प्रति क्रोध नहीं करती है, पवनंजे के प्रति। उसकी सखी बसंत तिलका कभी कभी कहती है, वो गुस्सा भी करती है कि कैसा व्यक्ति मिला है और कितना निष्ठुर है। अरे एक ताकी से अगर तुम चेहरा देख लेती थी अपने पति का और उसको भी उसने बंद करवा दिया, हद हो गई है इसकी कठोरता की। ऐसे व्यक्ति के साथ तुम क्यों रह रही हो, ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ देना ही उचित है। तो वो सखी को भी ये कहती थी कि मेरे पति की निंदा मत करो, वो जैसा भी है ठीक है। उसके ऊपर क्रोध नहीं करती थी, उसको क्रोध आता नहीं था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वो ये सोचती थी इसमें पवनंजे की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरे कर्म की है, मेरी कर्म की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। यही जीवन जीने की कला होती है। जो इस कला को ले लेते हैं वो जीवन में दुख नहीं पाते, और जो कला को इसको नहीं जानते वो यही समझते रहते हैं कि वो दूसरा मुझे दुखी कर रहा है, और उसके साथ और उलझते जाते हैं और झगड़ते जाते हैं और अपना भ्रमण बढ़ाते चले जाते हैं। और जिनको जीवन जीने की कला आ जाती है वो देखते हैं कि ना कोई माँ दुख देने वाला, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना पति, ना पत्नी, कोई दुख देने वाला नहीं, ये दुख सब मेरे कर्मों से उपजा होता है। और जिस दिन ये सत्य समझ आ जाता है उस दिन उन लोगों के ऊपर जिनसे दुख मिल रहा है उनके ऊपर क्रोध अपने आप आना समाप्त हो जाएगा। आश्चर्य लगता है, इतना दुख देने वाले पवनंजे पर अंजना को क्रोध नहीं आ रहा। अंजना पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव रही अंजना? क्योंकि अंजना इस सत्य को जानती है कि दुख देने वाला पवनंजे नहीं, दुख देने वाला मेरा कहीं ना कहीं किया हुआ कर्म है। वो इस सत्य को जानती है। इस सत्य को जब आपने भी जान लिया
तो आपको भी किसी पर क्रोध नहीं आएगा, किसी की बात पर क्रोध नहीं आएगा, किसी के कर्म पर क्रोध नहीं आएगा, किसी के द्वारा दी हुई तकलीफ पर क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आप इस सत्य को समझ लेंगे। लेकिन हम इस सत्य को नहीं समझते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, बुद्धि से जानते हैं, लेकिन इस सत्य को जीवन में नहीं उतारते हैं। और इसीलिए तो हमें सबके ऊपर क्रोध आता रहता है, इसीलिए तो हम कठिन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते हैं। लगता है कैसे सहा उसने इतना लंबा वो जीवन पति के बिना, कि पति बिल्कुल नहीं पूछ रहा, और फिर भी वो उसको सह रही है। इतनी सहन शक्ति कहाँ से मिली? ये सहन शक्ति उसको इसी कला से मिली जो उसने कर्म के सत्य को समझा, धर्म के सत्य को समझा, यहाँ से उसको वो सहनशीलता मिली। और ये सहनशीलता ही थी जिसने उसकी आत्म शक्ति को, आत्म बल को बढ़ाया। और इसी आत्म बल के बल पर ही अंजना इन सारी कठिनाइयों के ऊपर विजय प्राप्त करेगी और अपना भव भ्रमण समाप्त करेगी। हनुमान जैसे महान पुत्र को जन्म देकर के नाम को अमर करेगी। और ऐसे बीतते बीतते 22 साल बीत गए। पिहिर वालों को भी पता है, पवनंजे अंजना को कभी बात भी नहीं करते, बस महल में ले जाके छोड़ दिया, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। लेकिन अंजना ना तो मायके जाती है और ना ही पवन के ऊपर क्रोध करती है, ना ही उनके घर वालों को बुरा कहती है, ना ही अपने पिता को बुरा कहती है कि कहाँ मुझे फंसा दिया। ये जीवन जीने की कला है। जो हमारी अज्ञानता है उसमें सारे शिकवे शिकायतें ही चलती हैं। उसमें शिकवा माँ बाप पर भी चला जाता है, कहाँ डबो दिया, देखा नहीं, अच्छे से नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पति के ऊपर भी क्रोध चलता रहता है, कैसा पति मुझे मिल गया, कैसा निकम्मा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। उनके ऊपर भी क्रोध चलता रहता है, सास ससुर पर भी क्रोध चल देता रहता है, छोड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्य को नहीं समझते हैं। और इन सब से हमें फिर मिलता क्या है? इन सब से हमारी आत्मा का और पतन, हमारी आत्मा और कमजोर होती चली जाती है, हमारा भव भ्रमण बढ़ता चला जाता है, कर्मों का आगमन होता चला जाता है, और हमारी आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह आत्मा श्रेष्ठता की ओर बढ़ नहीं पाती है। इनसे ये होता है। और जिस समय हम इन सब को ज्ञान के बल पर, अपनी कला के बल पर, सत्य को देखते हुए जी लेते हैं, तब हमारी आत्मा बलवान बनती है, श्रेष्ठता की ओर बढ़ती है, मुक्ति की ओर बढ़ती है, मोक्ष की ओर बढ़ती है। और 22 साल बीत जाते हैं अंजना को अपने पति का इंतजार करते हुए। नारी है, मनुष्य है, ये नहीं कि उसको कोई दर्द नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, कि वो कोई ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहती थी। वो चाहती थी अपनी शादी करना और पवनंजे के साथ अपना जीवन बसाना, लेकिन मजबूरी अगर है तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया। वो कहती है, धन्य है वो सतियां अपनी शैली से जो स्वेच्छा से ब्रह्मचारिणी बनी है। मैं तो मजबूरी से हूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन तब तक है जब तक मेरा पति मेरी तरफ नहीं पधारता, नहीं आता है। ऐसे वो इस गम के अंदर है और व्रत करती है, तपस्या करती है, धर्म की शरण रखती है, बस सूख करके बिल्कुल कांटा हो गई है। ना पिता घर जाती है, ना उनको कहती है, ना शिकायत किसी से करती है, अपनी धर्म आराधना में टाइम व्यतीत करती है। और पवनंजे भी ब्रह्मचारी रहता है। पवनंजे के पास विकल्प है कि वो राजकुमार कोई दूसरी शादी कर सकता है। उसके मित्रों ने भी उसको कहा, माता पिता ने भी उसको कहा, प्रजा ने भी कहा कि अगर अंजना नहीं तुम्हें जचती है, नहीं ठीक लगती है, तो दूसरी शादी तो करो। राजकुमारों की कितनी शादी हो जाती है, लेकिन पवनंजे कहता है मुझे और शादी नहीं करनी है, मुझे दूसरी शादी भी नहीं करनी है। मैं यदि अंजना को प्यार नहीं करता तो मैं किसी और को भी नहीं करूंगा। मैं अंजना को दुख दे करके किसी और को भी सुखी नहीं बनाऊंगा। जीवी जीवन की श्रेष्ठता है। और वह कहता है मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। अंजना को ब्रह्मचारी रखा है तो मैं भी ब्रह्मचारी रहूंगा। और पवनंजे भी ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य से रहते, आराम से रहते। ऐसे जीवन उनका उस कष्ट में अंजना का बीतता उस दुखद विवाहक जीवन, वो खराब विवाहक जीवन उसका, जिस प्रकार उसने उसको झेला, जिस प्रकार उसने उसको सहन किया, उससे उसकी आत्मिक शक्तियां प्रकट होने लगी। और वो 22 साल उसके जीवन के इस प्रकार बीते हैं। 22 साल के बाद फिर एक परिवर्तन आता है, फिर एक मोड़ आता है, फिर एक घटना घटती है। 22 साल के बाद ये जीवन ऐसे ही है। इस जीवन में देखें कि जिस अंजना को देखने के लिए जो पवनंजे है वो मरा जा रहा था, जिसको देख करके वो इतना प्रसन्न हुआ था, एक छोटी सी बात के कारण वही अंजना
उसको बुरी लगने लग जाती है। वही अंजना का वो चेहरा देखने को तैयार नहीं है। कैसे मन के परिणाम बदल जाते हैं। अभी जो सुंदर है फिर वो खराब लगता है, फिर जो खराब लग रहा है वही फिर अच्छा लगने लग जाता है। बस यही जीवन है, जीवन में यही चलता रहता है। एक निमित्त फिर दूसरा निमित्त खड़ा हो जाता है, वो उसको पलट देता है, तीसरा निमित्त आता है, वो उसको पलट देता है। बस इस प्रकार जीवन का ये ताना बाना चलता रहता है। बदलाव तो आता है, लेकिन कैसा बदलाव आएगा, कैसी घटना घटित होगी, वो अगले प्रवचन में हम बात करेंगे। बस इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भक्त। हर की जोत जलाए, दुख में भी जो मुस्काए, वो ही सती कहाए, वो ही सती कहाए, वो ही सती कहाए, वो ही सती कहाए। अंजना की गाथा, सहनशीलता की बात, वनवास में भी उजियारा, ना छोड़ा धर्म का साथ। पति से जो मिली उपेक्षा, सहनशीलता अपनाए, धैर्य की जोत जलाए, दुख में भी जो मुस्कुराए, वो ही सती कहाए, वो ही सती कहाए। तन्हा भटकी, गर्भ में थी संतराए, शेरों से भी निर्भय था उस नारी का गुमान। निष्ठा की उस मूरत को देव भी शीश झुकाए, वो धैर्य की जोत जलाए, दुख में भी जो मुस्कुराए, वो ही सती कहाए, वो ही सती कहाए। तन्हा भटकी, गर्भ में थी संतराए, शेरों से भी निर्भय था उस नारी का गुमान। निष्ठा की उस मूरत को देव भी शीश झुकाए, वो धैर्य की शक्ति अपार, जो सहता वो ही पार। नारी का ये रूप बना हर युग का आधार, संयम शक्ति श्रद्धा सब अंजना में समाए।